नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी विधानसभा उपचुनाव की जंग का यलगार होने के लिए अब बस तारीखों के ऐलान की देरी है। सत्ताधारी बीजेपी से लेकर सपा कांग्रेस तक सभी विपक्षी पार्टियां भी प्रत्याशियों के नाम तय करने के साथ ही अपने अपने एजेंडे पर मजबूती से काम कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अपनी पार्टी के खोए जनाधार को वापस लाने और पावरफुल कमबैक की तैयारी करने के इरादे के साथ अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक फैसले से सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ साथ नगीना से लोकसभा सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को सन्नाटे में ला दिया है। बसपा सुप्रीमो के इस ऐलान के बाद अभी तक बीजेपी और सपा कांग्रेस के गठबंधन वाले इंडिया अलायंस के बीच माना जा रहा ये चुनावी मुकाबला अब त्रिकोणीय होता दिख रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव के फाइनल मैच से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे इस उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही। किसी के लिए ये उपचुनाव साख की लड़ाई बन गया है तो किसी के लिए 27 के चुनाव में जीत की गारंटी। कोई वोट बैंक साधने के अपने फॉर्मूले की सक्सेस के बाद उसी की तर्ज पर फिर से हुंकार भर रहा है, तो कोई नए प्रयोग के साथ पुराने फॉर्मूले से ही अपनी पार्टी के धूमिल से हो चुके अस्तित्व को वापस नई चेतना देने की जुगत में दिख रहा है। और इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उपचुनाव को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं और इसे बसपा सुप्रीमो का अब तक का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। हाल ही में लखनऊ में स्थित बसपा के कार्यालय में बसपा सुप्रीमो ने संगठन विस्तार और उपचुनाव के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बसपा सुप्रीमो ने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ उपचुनाव की रणनीति साझा करते हुए कई मुद्दों पर विस्तार से गहन चर्चा करते हुए जीत का मंत्र भी दिया। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने इस दौरान बड़ा संकेत दिया। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक तीर से दो निशाने साधते हुए उपचुनाव से पहले एक बार फिर बामसेफ के पुनर्गठन का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो के इस दांव को बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और उनका ये दांव समाजवादी पार्टी के पीडीए और चंद्रशेखर आजाद के एजेंडे की काट के रूप में देखा जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक में कहा कि वो बामसेफ के जरिए संगठन को मजबूत करेंगी। बामसेफ के पुनर्गठन के फैसले से बसपा सुप्रीमो यूपी में खोई जमीन को वापस पाने की कोशिश करेंगी। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हर जिले में बामसेफ का एक अध्यक्ष और 10 उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। साथ ही बसपा प्रमुख ने 2022 और हाल ही में किए गए सभी बदलावों को भी निरस्त कर दिया है, जिसमें सेक्टर व्यवस्था को खत्म करके फिर से मंडल प्रभारी बनाए गए हैं। हर जिले में 4-4 जिला प्रभारी भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही बसपा एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी, जिसमें ब्राह्मणों और मुसलमानों पर भी खास फोकस किया जाएगा। हर जिले में अब पहले की तरह मुस्लिम और ब्राह्मण भाईचारा कमेटियां होंगी। अब जरा ये समझ लेते हैं कि बामसेफ है क्या। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने वंचित समुदायों के शिक्षित और सरकारी कर्मचारियों को जोड़कर बामसेफ की नींव रखी थी। बामसेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन का मकसद समानता पर आधारित शासन व्यवस्था और आर्थिक गैर बराबरी बिठाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन था। बसपा को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने में बामसेफ के लोगों की भूमिका काफी अहम मानी जाती रही है। हालांकि कांशीराम ने 1984 में बसपा के गठन के बाद खुद को बामसेफ से अलग कर लिया था। बामसेफ बसपा की सियासत को पंख देने का काम करता है। बामसेफ के जरिए समय समय पर कांशीराम और उनके साथियों ने दलितों पर अत्याचार की लड़ाई लड़ी है। इसीलिए अब बसपा सुप्रीमो मायावती बसपा को मजबूती देने के लिए, उसे मजबूत पार्टी बनाने के लिए पार्टी संस्थापक कांशीराम के नुस्खे का इस्तेमाल करने की तैयारी में जुट गई है, जिसके तहत बसपा कांशीराम की पुण्यतिथि पर 9 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसका जिक्र बैठक की प्रेस नोट में भी किया गया है। इस कार्यक्रम में हर विधानसभा से लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। कहा जा रहा है कि इसके साथ ही बसपा को मजबूत करने के लिए बामसेफ का पुनर्गठन भी किया जाएगा। यहाँ बड़ी बात यह है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी के शून्य पर सिमटने के बाद से मायावती लगातार संगठन को नए सिरे से खड़ा करने में लगी हुई हैं। पहले 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव अकेले लड़ने के ऐलान से बसपा सुप्रीमो ने हर किसी को चौंका दिया। फिर पार्टी की जमीन को और मजबूत करने के साथ ही सोशल मीडिया के जरिए
लगभग हर मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए पार्टी की विचारधारा को लोगों के बीच पहुंचा रही हैं। वहीं जमीनी स्तर पर देखा जाए तो अब बसपा सुप्रीमो ने संगठन की संरचना में भी काफी फेरबदल किया है। बूथ से लेकर जिला स्तर तक की कमेटी को नए सिरे से बनाया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि 2012 के बाद से पिछले कुछ चुनावों में जिस तरह बसपा का प्रदर्शन रहा, उससे अब बसपा के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह चुनावों और उपचुनावों को लेकर पहले रही उदासीनता भी है, जिसका बड़ा खामियाजा बसपा को भुगतना पड़ा है। हालांकि अब बसपा सुप्रीमो ने वक्त रहते डैमेज कंट्रोल करते हुए एक बार फिर उसी तल्ख तेवर और एक्शन प्लान के साथ पार्टी को वापस मुकाबले में उतारने के लिए कमर कस ली है। साथ ही बाकी राज्यों में भी पार्टी की मौजूदगी को और पुख्ता करने में लगी हुई है। बहरहाल यूपी उपचुनाव में फिलहाल बसपा के दो क्लोज कॉम्पिटिटर हैं, चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव। चंद्रशेखर आजाद जहां पिछले काफी वक्त से दलित युवाओं में अपनी अलग ही पकड़ रखते हैं और पिछड़ों के हक की आवाज खुले मंच से उठाते आए हैं, तो वहीं अखिलेश यादव अपने पीडीए के मंत्र के जरिए दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को साधने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने बामसेफ के जरिए समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले और चंद्रशेखर आजाद दोनों की काट निकाल ली है, क्योंकि बामसेफ के इसी पुराने फॉर्मूले के दम पर बसपा ने 2007 में भी जीत दर्ज की थी। इसीलिए उपचुनाव ही नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भी बामसेफ बसपा के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। बहरहाल मायावती के इस ऐलान पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।